नमस्कार, लीजिए हम लेकर आ गए आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम कवि युद्ध, जिसका रहता है आपको इंतजार हर शनिवार। अपने काव्य तीर चलाने के लिए 4 धनुर्धर कवियों की उपस्थिति है। उनका स्वागत करने के लिए आप तालियां बजाएं। सबसे पहले हरियाणा की मिट्टी की सौधी सुगंध के साथ अनिल अग्रवंशी जी हमारे मध्य हैं, आप उनका स्वागत कर सकते हैं। नए कलमकारों को गीत सिखाने वाले सरयू किनारे से लखीमपुर खीरी से ज्ञान प्रकाश आकुल जी हमारे मध्य हैं, आप उनका स्वागत कर सकते हैं। इंदौर स्वच्छता के लिए जाना जाता है, एकाग्र शर्मा जी हमारे मध्य हैं। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज की धरा से आज इस मंच पर 2 कवि उपस्थित हैं। पहले दुर्गेश तिवारी जी का आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। दूसरी मैं आपकी अपनी साक्षी तिवारी आप सबको प्रणाम निवेदित करती हूँ। वर्तमान में चुनावों के दौर में वादों की गोली नहीं, व्यंग के इंजेक्शन के साथ दुर्गेश तिवारी जी की यहाँ उपस्थिति होती है। बहुत अच्छी बात। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दुर्गेश तिवारी प्रतापगढ़ से आता हूं और पूर्वांचल की धरती से हूं। पैरोडी आपके सामने रख रहा हूं, सुनिएगा। कि सीएम की कुर्सी किसकी है, जनता बताए दे। नीतीश जी, नीतीश जी, नीतीश जी वोटवा मांगे ले, नीतीश जी वोटवा मांगे ले, मोदी दिखाए के। नीतीश जी वोटवा मांगे ले, मोदी दिखाए के। अब अगली पंक्ति आप लोगों के समझ में आएगी बिहार में हो क्या रहा है। कि डिग्री में होता है खेल, आपकी यूनिवर्सिटी फेल। कि डिग्री में होता है खेल, आपकी यूनिवर्सिटी फेल। ये कहता है सारा बिहार, आप भी दे न सके रोजगार। तो श्रमजीवी एक्सप्रेस चलाई जो, श्रमजीवी एक्सप्रेस चलाई जो, उसमें ना बिठाए दे। नीतीश जी, नीतीश जी, नीतीश जी वोटवा मांगे ले, मोदी दिखाए के। और विपक्ष वालों का क्या हाल है सुनिएगा। तेजस्वी रील बना करके आजकल नाचा करते हैं, राहुल कुछ कर नहीं पाते तो वो केवल यात्रा करते हैं। राहुल कुछ कर नहीं पाते तो वो केवल यात्रा करते हैं। पप्पू भी वोटवा मांगे ले, पप्पू भी वोटवा मांगे ले, गड्डी उड़ाए के। पीके भी, पीके भी, पीके भी वोटवा मांगे ले, झंडा उठाए के। नेताजी वोटवा मांगे ले, गमछा बिछाए के। और साहब अभी मोदी जी चीन गए कि भारत व चाइना की दोस्ती बढ़ी अगर, जाने क्या क्या दृश्य देखने को मिल जाएगा। कि भारत व चाइना की दोस्ती बढ़ी अगर, जाने क्या क्या दृश्य देखने को मिल जाएगा। कि डंपलिंग नूडल को छोड़कर चाइनीज डोसा व समोसा जैसे व्यंजनों को खाएगा। तो खाएगा ना, जिएगा ना, पिएगा ना, हंसेगा ही। ट्रंप टेंशन का इलाज करवाएगा। और भारत की नजदीकी चीन से बढ़ी अगर, पाकिस्तान नस काट कर मर जाएगा। पाकिस्तान नस काट कर मर जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ बिहार में, अरे अभी मेरे से एकाग्र भैया बोलने लगे, बोले कि यार वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। मैंने कहा जब बिहार में 200 करोड़ रुपए का पुल चोरी हो सकता है तो वोट क्यों नहीं चोरी हो सकता है। मैं 4 पंक्तियां बिहार चुनाव पर आपको सुनाता हूं, सुनिए। कि दिल्ली में किया धमाल, हो गया है गोलमाल, आजकल भाजपा से आप परेशान हैं। वाह। कि दिल्ली में किया धमाल, हो गया है गोलमाल, आजकल भाजपा से आप परेशान हैं। और जब से कहे हैं मोदी जी को अपशब्द, सारे ही विपक्षियों की खाप परेशान है। तो दुनिया में हर कोई परेशान चल रहा है, ये ना सोचिए कि सिर्फ आप परेशान हैं। राहुल से परेशान सोनिया जी दिखती हैं, तेज प्रताप जी से बाप परेशान है, तेज प्रताप जी से बाप परेशान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं उन्हें आवाज दे रही हूँ
जो आज कवि युद्ध में हास्य व्यंग्य से देश की जनता को बताएंगे। नेता तो आते जाते रहते हैं, पर कविता लोकतंत्र की प्रहरी है। स्वागत करिएगा अनिल अग्रवंशी जी का। अब बात है, हास्य की पैरोडी समर्पित करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत। अमेरिका की इज्जत करे, नमस्ते बाबूजी, नमस्ते बाबूजी। उनका घमंड कम नहीं हो रहा, तब सुनिएगा। तू देता है बड़ा कष्ट कष्ट, तू देता है बड़ा कष्ट, तू देता है बड़ा कष्ट कष्ट, तू देता है बड़ा कष्ट। वो चमचा है तेरा पाक पाक, वो चमचा है तेरा पाक पाक, हमें पता है तेरी जात जात, तू हर दम करता घात घात, नहीं तेरा कोई ट्रस्ट ट्रस्ट। तू देता है बड़ा कष्ट कष्ट, तू देता है बड़ा कष्ट। के अब न चलेगी तानाशाही, सत्ता तुझको हर रास नाई। अब न चलेगी तानाशाही, सत्ता तुझको हर रास नाई। हो तू नहीं किसी का यार यार, ना किसी से तुझको प्यार प्यार, तू नहीं किसी का यार यार, ना किसी से तुझको प्यार प्यार। तू नंबर 1 गद्दार यार, जा चुका है तेरा वक्त वक्त। तू देता है बड़ा कष्ट कष्ट, तू देता है बड़ा कष्ट, तू देता है बड़ा कष्ट कष्ट, तू देता है। कि बरसों से तू अकड़ रहा है, खुद को दादा समझ रहा है। हर बरसों से तू अकड़ रहा है, खुद को दादा हर समझ रहा है। वो गिर चुकी है तेरी शाख शाख, गिर चुकी है तेरी शाख शाख, अब नहीं रहेगा खास खास, चाहे कोशिश कर ले लाख लाख, तू हो जाएगा ध्वस्त ध्वस्त। तू देता है बड़ा कष्ट कष्ट, तू देता है बड़ा कष्ट, तू देता है। और इस कष्ट तू देता, अंतिम सुनिएगा। के चमक रहा है, मोदी जी ने कहीं कोई समझौता नहीं करा, नई माल खरीद रहे, कोई दिक्कत नहीं है। देश की विश्व की शक्तियों ने हाथ मिला लिया, क्योंकि के चमक रहा है भारत सारा, दुनिया देगी साथ हमारा। चमक रहा है ये भारत सारा, दुनिया देगी अरे साथ हमारा। ओ हम समझ गए तेरी चाल चाल, हम समझ गए तेरी चाल चाल, हो जाएगा कंगाल हाल, ना देंगे तुझको माल माल। तुम मना कर रहे हो, हम मना कर रहे हैं। ना देंगे तुझको माल माल, हो जाएगा तू त्रस्त त्रस्त। तू देता है बड़ा कष्ट कष्ट, तू देता है बड़ा कष्ट, तू देता है बड़ा कष्ट कष्ट, तू देता है। आपकी तालियों के मध्य आवाज देना चाहती हूँ ज्ञान प्रकाश आकुल जी को, जो लखीमपुर खीरी से हमारे मध्य उपस्थित हैं। एक कविता के साथ उपस्थित हूँ। भूमिका इतनी सी है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने अभी चीन की यात्रा की। स्वागत है। चीन की यात्रा क्यों करनी पड़ी, सांस्कृतिक संबंधों को बहाल करने की ऐसी कौन सी आवश्यकता थी, मैंने एक टिप्पणी करने की कोशिश की है कविता के माध्यम से। यही पुकार है, इसे सुनो सुनो सुनो, सुनो जरा, विलीन हो रही कहाँ सुभाष की परंपरा। बताइए बताइए कि क्यों समस्त ओज अस्त व्यस्त है, सुदूर पूर्व से उगा प्रशस्त भानु अस्त है। कहाँ गई अजय कूटनीति चंद्रगुप्त की, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई अजय कूटनीति चंद्रगुप्त की, विराट राष्ट्र नीति खो रही समुद्रगुप्त की। विराट विश्व के समक्ष प्रश्न यह खड़ा हुआ, बताइए 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 कि क्यों भला अमेरिका बड़ा हुआ।
बढ़िया है, बढ़िया। बताइए कि क्यों भला अमेरिका बड़ा हुआ? प्रतीत हो रहा समस्त विश्व है वहीं टिका। अमेरिका 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 अमेरिका। वाह क्या कहने, वाह 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 वाह। महानुभाव आप बार बार चीन जाइए। हाँ महानुभाव आप बार-बार बार बार चीन चीन जाइए। विशिष्ट आप हैं, वही विशिष्टता दिखाइए। हाँ हाँ सदैव राष्ट्र है बड़ा, न वैर है न प्रीति है। यही विशेष नीति है, यही विदेश नीति है। वाह 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 वाह। बहुत समर्थ राष्ट्र के लिए न शत्रुता न मित्रता। समर्थ राष्ट्र के लिए न शत्रुता न मित्रता। वही करें कि हों सुखी किसान राष्ट्र देवता। वाह एक बयान आता है कि हमारे देश की इकोनॉमी डेड हो चुकी है। मैंने टिप्पणी की है, विचित्र है बयान ट्रंप के कि देश है मरा। महानुभाव ये जवाब दीजिए उन्हें खरा। नवीन मित्र चीन है, पटी समस्त खाइयाँ। नवीन मित्र की समस्त देश को बधाइयाँ। वाह वाह। चार पंक्तियाँ और पढ़ना चाहता हूँ। बाढ़ पर अभी बात चल रही थी। हो सकता है आप किसी ऊंची इमारत की 10वीं मंजिल से बाढ़ का कोई दृश्य देखें और वो आपको बहुत खूबसूरत दिखे। मैं वो चित्र दिखाना चाहता हूँ जो आपको किसी ऊंची इमारत की 10वीं मंजिल से नहीं दिखता। नदियों में आता है उफान, कोई दे न ध्यान। धरती ही नहीं आसमान डूब जाता है। वाह क्या बात है, वाह वाह। नदियों में आता है उफान, कोई दे न ध्यान। धरती ही नहीं आसमान डूब जाता है। कहीं कोई अरमान डूबता दिखाई देता, कहीं कोई सपना जवान डूब जाता है। कहीं कोई अरमान डूबता दिखाई देता, कहीं कोई सपना जवान डूब जाता है। आन बान शान स्वाभिमान की कटान हो तो धीरे धीरे धैर्य का भी यान डूब जाता है। और किसी भी विधान में न दिखे समाधान, जब धान डूब जाता है किसान डूब जाता है। आइए अब उनको बुलाते हैं जिनके शब्दों में तुलसी की संक्षिप्तता और व्यंग में कबीर की गहराई है। अपने वन लाइनर से सुप्रसिद्ध कवि एकाग्र शर्मा जी इंदौर से हमारे मध्य हैं। आप उनका स्वागत करें। जी न्यूज़ के माध्यम से कवि युद्ध का सीजन 2 देख रहे आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। देखिए देश में राजनीति में बहुत सारे विषय चल रहे हैं और राजनीति एक आनंद का विषय, इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों ये कहा बिहार की यात्रा में, ना बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं आप जानते हैं, उन्होंने कहा कि मैं बिहार हूँ। तो मैंने उससे पूछा जाकर के, मैंने कहा भाई साहब आप कैसे बिहार हैं? बोला आप समझे नहीं, जैसे बीटेक होता है बीकॉम होता है, कि मेरी डिग्री है बिहार, मतलब बोले बैचलर ऑफ हार। बहुत अच्छा, बैचलर ऑफ हार। और बोले ये तो मेरा बड़प्पन है, वरना जितना हारा हूँ आप मुझे पीएचडी भी घोषित कर सकते हैं। पर बड़े आनंद के व्यक्ति हैं वो। आखिरी में जो आईपीएल का मैच चल रहा था सेमीफाइनल है ना, तो गुजरात टाइटन का मैच देखने गए और गुजरात टाइटन का मैच देखते समय उन्होंने शुभमन गिल को अपने पास बुलाया, गुजरात टाइटन के कप्तान को। बोला तुम फील्ड प्लेसमेंट चेंज करो, अगर ये पहले बॉलिंग करेगा तो अच्छा नहीं होगा, इसकी फील्डिंग अंदर लगाओ, इसको बाहर लगाओ, है ना, अगर तुम ऐसे खेलते रहे तो हार जाओगे। तो वो बोला आपको क्रिकेट का इतना अनुभव है? बोले नहीं मुझे हारने का बहुत अनुभव है। आप आनंद से सुनिए। तो मोदी जी अभी चीन गए थे और रेड कारपेट पे जो उनका वेलकम हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी के मन में क्या भाव आए। चीन में रेड कारपेट पे मोदी जी का स्वागत देख राहुल जी को गुस्सा आया। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को अपने पास बुलाया और बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसा सम्मान और स्वागत तो मुझे भारत जोड़ो यात्रा में मिला दिन रात है। उनका सेक्रेटरी बोला हुजूर आपके सम्मान की तो परंपरा निराली थी। उनका सेक्रेटरी बोला हुजूर आपके सम्मान की तो परंपरा ही कमाल की थी। जहां जहां से आपकी यात्रा गुजरी थी लोगों ने गुटखा पिचक के सड़क लाल की थी। आपके सम्मान की तो परंपरा ही कमाल की थी। जहां जहां से यात्रा गुजरी थी लोगों ने गुटखा पिचक के सड़क लाल की थी। और मोदी जी की ये प्रशंसा तो 2-4 दिन की देन है।
लेकिन चाइना तो बरसों से आपका फैन है। अच्छा, चाइना के मन में आपके प्रति बहुत ज्यादा सम्मान है, क्योंकि चीन के सामान के अच्छा निकलने की और आपके पीएम बनने की संभावनाएं एक समान है। वाह, बहुत अच्छे। आपने देखा बिहार में इलेक्शन आ रहे हैं अभी, तो लालू यादव जी के 7 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, उसमें सबसे छोटे हैं तेजस्वी यादव जी। उनसे मेरी बातचीत हुई, मैंने कहा भैया आप सिर्फ 9th क्लास पास हैं, 9वीं के बाद आपने अपनी स्टडीज़ छोड़ दी, ऐसा क्यों किया? वो बोले ये हमारी खानदानी परंपरा है। 9 के बाद मेरे पिताजी भी रुक गए थे। मोदी जी पर तो मेरी नज़र में आरोप लगना ही नहीं चाहिए भैया। इस देश में मोदी जी, हम सबसे ज़्यादा मज़े किसके लेते हैं ज़िंदगी में बताओ? अपने मित्रों के, अपने दोस्तों के। सबसे ज़्यादा मजाक मस्ती किसके साथ करते हैं? मित्रों करते हैं ना। तो अब समझ में आया मोदी जी अपने भाषण यहाँ से शुरू क्यों करते हैं, मित्रों। वाह, क्या ऑब्जर्वेशन है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति के इस विराट रूप में जब आकाश आंसू बहाता है तो धरती डूब जाती है। गांव, गली, खेत, खलिहान, यहाँ तक कि सरकारी वादे भी डूब जाते हैं। बाढ़ के इस मौसम में आम आदमी की नाव डूब जाती है और अफसरशाही की नाव सरकारी फाइलों पर तैरती है। आपकी तालियों की अनुमति हो तो मैं भी इस विषय पर कुछ कहना चाहती हूँ। तुमको लगता है दुनिया पर बस तुम ही अधिकार करोगे। क्या बात है। तुमको लगता है दुनिया पर बस तुम ही अधिकार करोगे। तुमको लगता है दुनिया पर बस तुम ही अधिकार करोगे। पेड़ों की डालें काटोगे और जड़ों पर वार करोगे। तुमने सोचा है क्या पंछी बिना पेड़ के रहेंगे कैसे? दूजों को बेघर करने का तुम भी तो प्रतिकार सहोगे। दूजों को बेघर करने का तुम भी तो प्रतिकार सहोगे। अभी गनीमत है मान जाओ वरना पानी हो जाएगा। एक दिवस ऐसा आएगा सब कुछ पानी हो जाएगा। पानी हो जाएगा, सब कुछ पानी हो जाएगा। एक दिवस ऐसा आएगा सब कुछ पानी हो जाएगा। और अगला बंद निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। पिछले कुछ सालों से देखो बाढ़ बहुत विकराल हुई है। हाँ। पिछले कुछ सालों से देखो बाढ़ बहुत विकराल हुई है। कितनों को बेघर कर डाला और कितनों का काल हुई है। इसका कोई रूप नहीं है, जैसे चाहो वैसे देखो। कभी कभी ये हुई समंदर, कभी कभी ये ताल हुई है। क्या बात है। कभी कभी ये हुई समंदर, कभी कभी ये ताल हुई है। ऐसा ही अब रहा तो सब कुछ एक कहानी हो जाएगा। ऐसा ही अब रहा तो सब कुछ एक कहानी हो जाएगा। एक दिवस ऐसा आएगा सब कुछ पानी हो जाएगा। सब कुछ पानी हो जाएगा। और इस गीत का आखिरी बंद और सबसे विशेष बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। वन उजड़े तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा तो छाएगा ही। वन उजड़े तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा सर छाएगा ही। पिघलेगी बर्फों की चोटी, हिमसागर उफनाएगा ही। पिघलेगी बर्फों की चोटी, हिमसागर उफनाएगा ही। बांध अगर मजबूत न होंगे तो प्रहार रोकोगे कैसे? धीरे धीरे बहते बहते एक दिन सब बह जाएगा। धीरे धीरे बहते बहते एक दिन सब बह जाएगा ही। रोक लो जब तक निर्मल है, कल को अभिमानी हो जाएगा। एक दिवस ऐसा आएगा सब कुछ पानी हो जाएगा। सब कुछ पानी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, नए कवियों की नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और देखते रहिएगा कवि युद्ध सीजन 2।